को जो जजमेंट राइटिंग के अंदर चीज सीखनी है ना भाई, जजमेंट राइटिंग चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जजमेंट राइटिंग का हमको सिर्फ एक डर बनाया जाता है कि भाई जजमेंट राइटिंग है और ये है और वो है और ऐसा है और वैसा है, ये सब चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जजमेंट राइटिंग जितना इजी कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब ये समझ लो, ये आपको फ्री के नंबर देने के लिए बनाया गया है। बस कहानी है कि आपको सबसे पहले फॉर्मेट सीखना है कि जजमेंट राइटिंग का प्रारूप क्या होगा। चाहे तो आप जजमेंट की बात कर दो, जिसको हम निर्णय लेखन बोल देते हैं, चाहे उसके अलावा हम दो और करेंगे, आरोप पत्र, चार्ज चार्ज जिसको अपने बोलते हैं चार्ज फ्रेमिंग, उसके बाद आपका ऑर्डर राइटिंग। ये तीन चीजें अपने को सीखनी है। ये तीन चीजें हैं। अब कहानी क्या है, ये तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम बात करें सिविल की और अगर हम बात करें क्रिमिनल की, सिविल के अंदर हमको दो चीजें सीखनी है। एक ऑर्डर राइटिंग, आदेश लेखन, दूसरा जजमेंट राइटिंग, निर्णय लेखन। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये दो सीखनी है। दोनों के हमको पहले फॉर्मेट याद करने हैं और सेम हम क्रिमिनल में फॉलो करेंगे कि क्रिमिनल में भी हमको दो ही चीजें सीखनी है, जजमेंट राइटिंग, निर्णय लेखन और चार्ज फ्रेमिंग, आरोप पत्र कैसे लिखते हैं, जो कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है। क्योंकि आपसे जब क्रिमिनल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे दो पूछ क्वेश्चन, अब अपने सिर्फ इस पे टारगेट करेंगे, हमको सिविल से अभी कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इस पे टारगेट करेंगे। हम ये दो चीजें सीखेंगे। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये बोलता है कि भैया क्वेश्चन जो नियम में जो नीचे जो प्रसंज्ञान है या जो फैक्ट लिखे गए हैं, जो तथ्य लिखे गए हैं, नहीं नहीं नहीं, अपने इंग्लिश वालों को इंग्लिश में सीखना है, हिंदी वालों को हिंदी में सीखना है, ये नहीं करना। हिंदी वाले के लिए बता रहा हूं कि भाई चार्ज, वो ऐसे बोलता है आपको क्वेश्चन में कि भाई इसके ऊपर चार्ज लिखो और जजमेंट लिखो, आरोप पत्र लिखो और निर्णय, दोनों के लिए बोलता है वो, दोनों। नो डाउट वो दोनों बोलता है, पर हम धीरे धीरे चलेंगे। पहले हम मान लो जजमेंट का फॉर्मेट सीख लेंगे, फिर हम चार्ज का फॉर्मेट सीख लेंगे, फिर हम जब अगर वो हमसे दोनों पूछ रहा है तो एक ही मतलब एक ही साथ इन दोनों को कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, ये सीखेंगे। तो पहले हमको ये करना है। तो नो डाउट मैं आपकी 2 से 3 क्लास तो मैं आपकी फॉर्मेट पे लूंगा, फॉर्मेट पे लगेगा। और एक चीज है जिसको मैं तो भाई सिंपल सा मान के चलता हूं, रटना है अपने को क्या, फॉर्मेट। उसके अलावा वर्डिंग, वर्डिंग मतलब कुछ एक शब्द मैं आपको रटवाऊंगा कि अगर यहां है तो इसको ऐसे चालू करना, इसको ऐसे चालू करना, बस ये अपने को रट्टा मारना है कि भैया क्रिमिनल की जजमेंट आती है तो ये फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, जो भी चीज लिखनी है तो उसमें शब्द इस तरह से लिखेंगे बस। उसके अलावा क्वेश्चन के हिसाब से जो कुछ एक दो तीन और बातें हैं कि जैसे मान लो जब आप के जजमेंट लिख रहे हो या निर्णय लिख रहे हो तो आप अपना जो भी उसके अंदर फैसला लिख रहे हो उस फैसले में क्या क्या 2-4 बातें और लिखनी है, वो अपने आगे की बात करेंगे। अगर आप यहां पर, एक मिनट कहां गया, इस फॉर्मेट में और ये स्टैंडर्ड शब्द यूज करते हो, एग्जामिनर आपके ऊपर अच्छा इंप्रेशन अपने आप बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास आया कि भाई ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, मान लो ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, मान लो, ठीक है। आपके पास आया कि भाई ऐसा है, ऐसे ऐसे नॉर्मली बोल रहा हूं, ठीक है। सलीम पठान बनाम राज्य सरकार का केस है, उस केस पर ना आप एक निर्णय लिखिए। अब हमने रट लिया भाई, फॉर्मेट रट लिया कि भाई पहला जो है कोर्ट का नाम आएगा, अभी मैं फॉर्मेट में स्टेप बताऊंगा आपको, कोर्ट का नाम आएगा, ठीक है, कोर्ट का नाम आएगा। पर कोर्ट का नाम लिखने का भी तो तरीका है। जैसे अब आप बताना,
कोर्ट का नाम लिख रहा हूं, मान लो मैं जयपुर की कोर्ट का नाम लिख रहा हूं, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जयपुर। अभी हिंदी में भी लिख दूंगा, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जयपुर। और सॉरी, हिंदी वालों के लिए आ जाओ। अब हिंदी वालों के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है, पहला दूसरा। इंग्लिश वालों के लिए तीन ऑप्शन है। आप बताओ कौन सा सही होगा, आपको क्या लगता है अभी कौन सा सही होगा, या तीनों ही सही होंगे? इंग्लिश वालों के लिए ये है, हिंदी वालों के लिए ये है। इंग्लिश वालों के लिए ये है और हिंदी वालों के लिए ये है। ठीक है साहब, सेकंड ऑप्शन ठीक है। हिंदी वाले कह रहे हैं जी सेकंड सही होगा, सॉरी इंग्लिश वाले कह रहे हैं, और हिंदी वालों के हिसाब से फर्स्ट सही होगा जी। ठीक है, अब ध्यान देना, एक्चुअली में क्या है ना, हिंदी में तो क्या है, हिंदी की सबसे अच्छी बात तो यह है कि भाई यहाँ पर कुछ बड़ा छोटा नहीं होता। आप न चाहे बड़ा लिखो न चाहे छोटा हो, न तो नहीं रहेगा जी, न तो यही रहेगा। तो हिंदी में तो क्या है, जब भी हम ऊपर कोर्ट का नाम लिखते हैं हम सीधा लिखते हैं कोर्ट का नाम। अगर मैं अभी अपने फॉर्मेट चालू करेंगे तो फॉर्मेट बोलता है कि जब भी आप जजमेंट लिखोगे आप कोर्ट का नाम लिखोगे, नेम ऑफ कोर्ट, न्यायालय का नाम लिखोगे आप साहब। सॉरी यहां ज्यादा लिखा गया, काट दे रहा हूं का नाम, आप नाम लिखोगे। अब नाम तो क्या होता है, आप लोग भी कोर्ट जाते हो, बोर्ड देखते हो, बोर्ड में कैसे लिखा होता है, नाम ही तो लिखा होता है। कैसे लिखा होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जयपुर। और मैंने यहाँ न्यायालय इसलिए लिख दिया कि भाई कोर्ट का नाम है, तो अगर आप नॉर्मली ऐसे न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ताकि एग्जामिनर को ये बात क्लियर हो जाए कि भैया न्यायालय कौन सा है, ये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, जो वो पहली लाइन चेक करता है। अब इंग्लिश में क्या होता है, वो बोलता है कि कोर्ट का नाम लिखना है, बिल्कुल लिखना है, नाम है वो कैपिटल लेटर में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। आपको ये रहा फॉर्मेट, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, देखो कि भैया ऐसा है कि आप इस तरीके से लिखोगे, ना तो ये तरीका लिखोगे, आप इस तरीके से लिखोगे। ये कुछ एक छोटी मोटी चीजें, ये छोटी मोटी चीजें हैं कि जो अपने को ध्यान रखनी है। तो अपने को पहले ये सीखनी है। सीधा मत चालू करिए कि आ गए जी, सीधा उठाई 5-7 जजमेंट जी, और जजमेंट लग गए पढ़ने। पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से तो आप ये देख पाओगे कि भाई इस जज ने अगर इस फैक्ट के अंदर, इस केस के अंदर अगर फैसला सुनाया है तो क्यों सुनाया है, वो तो क्यों तो आप भी बता दोगे। ये तो आपके पास इस जजमेंट का फैक्ट नहीं है, अगर आपके पास फैक्ट हो तो आप ही बता दोगे इसका फैसला क्या होगा। तो फैसला तो क्या होगा वो तो आपको पता है, बात यह है कि उस फैसले को लिखना कैसे है, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम क्या करते हैं कि फॉर्मेट नहीं सीखते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरत है। कि भाई कोई भी जजमेंट है, पहले अपने क्रिमिनल की बात करेंगे, भाई क्रिमिनल की जजमेंट है तो उसका फॉर्मेट में क्या ध्यान रखना है, किस तरह से फॉर्मेट को चालू करना है, फॉर्मेट में क्या क्या मोटा मोटी तौर पर बातें ध्यान रखनी है, क्या छोटी मोटी गलतियां हैं जो अपने को नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपका जो फॉर्मेट है अगर उसी में गलतियां नहीं हो रही हैं
तो एग्जामिनर अपने आप आपकी तरफ जाएगा, यार फॉर्मेट में बच्चे ने गलती नहीं की है, बच्चे ने फॉर्मेट बहुत अच्छे से लिखा है। फिर उसके बाद अपने इसके शब्द सुधार लेंगे कि अगर ये चीज लिखो तो कैसे अच्छे से लिखो। अपने उसके बाद जो एक और जिसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मतलब जो आपने फैसला सुना है उसकी लिखने की जो वजह का तरीका है वो अपने सुधार लेंगे। 3 चीजें अपने को करनी है, मोटा मोटी तौर पर 3 चीजें अपने को करनी है, जिसके अंदर पहला हो गया फॉर्मेट, लिखते जाना भाई, नोटबुक जो भी कर रहे हो वो लिखते लेना। दूसरा हो गया अपने को वर्डिंग्स, शब्द। तीसरा कि लगे कि हाँ भैया ये बच्चा जज बनने लायक है। तीसरा या फिर ये 3 चीजें अपने को सीखनी है। सबसे पहले हमको सीखना है फॉर्मेट। जब तक हमको फॉर्मेट नहीं याद होता एक एक चीज की, भाई हमारे पास अगर जजमेंट लिखने का आता है तो हम फॉर्मेट बता सकें भाई हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा। जब तक हमारे पास फॉर्मेट अच्छे से हमको नहीं पता हम तब तक आगे नहीं जाएंगे। फॉर्मेट में आपको 1-2 दिन लगेंगे, पर ये जो फॉर्मेट है यही आपका टाइम लेगा। वर्डिंग टाइम नहीं लेंगे, मैं आपको गिनती के 10 एक शब्द, गिनती की कोई 5-7 लाइनें वो आपको लिख के दे दूंगा कि यार इनको रट के रख लो, इनको याद करके रख लो, कोई भी जजमेंट आए ऐसे ऐसे लिखना है, बात खत्म। वजह वजह आप एक जजमेंट को 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, अपने साथ में करेंगे कि अच्छा ऐसे लिखना होता है, बस ये भी रट गया। अब वजह में होता क्या है कि वजह में कोई मतलब वर्डिंग रटी नहीं जाती, इसमें तो बस होता है कि अच्छा इस तरीके से लिखना है। फिर आपके पास कोई भी जजमेंट आए, आपने वो तरीका सीख रखा है, तो समय आपका यहां लगेगा, जो समय हम लोग देते नहीं है। हम लोग को लगता है कि बस सीधा आ जाओ, जजमेंट की कॉपी उठाओ, जजमेंट को पढ़ना चालू कर दो, जजमेंट में ये देख लो, नहीं। और एक और बात, आप एक से एक जज बदलते जाना, मतलब एक जज की जजमेंट उठा लेना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एक जज है दूसरा जज है, दोनों का फॉर्मेट अलग है, दोनों का फॉर्मेट अलग है। और मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप लोग इनका फॉर्मेट फॉलो करना, इनका फॉर्मेट अगर फॉर्मेट देखना है, हालांकि एज इट इज नहीं फॉलो करेंगे हम, इनके फॉर्मेट में भी थोड़ी बहुत कुछ एक चीजें हैं जो हमको दिक्कत कर सकती है, ठीक है। आप लोग इनका फॉर्मेट फॉलो करना, क्योंकि इनका फॉर्मेट काफी क्लियर है, काफी सिंपल है, ठीक है, और आप लोग को समझ भी आ जाएगा। अभी अपने बात करेंगे, पर आप लोगों को इसके साथ जो अपने लिखेंगे उसके साथ आप देखोगे तो आप लोगों को काफी समझ आ जाएगा। रीजन बीइंग, मतलब जो क्या नाम है, ये जो ऑफिसर है ये खुद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, और बहुत मतलब एक नए से कैडर के जो स्टूडेंट होते हैं ये वो स्टूडेंट है। तो आप इनका जजमेंट फॉलो कर लेना, ठीक है, ये नाम याद रख लेना, ठीक है, इनका जजमेंट फॉलो कर लेना, आपके लिए बेटर रहेगा। इनकी ऑर्डर राइटिंग भी, अपने इनके ऑर्डर्स भी निकालेंगे, क्योंकि मैंने इनके 1-2 ऑर्डर राइटिंग वाली कॉपीज देखी थी, मैंने पिछली बार तैयारी की थी, तो ये इनके ऑर्डर राइटिंग भी काफी अच्छी होती है, मतलब आप उस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी तक किसी का कोई भी सवाल कुछ भी समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तब भी, ताकि अब मैं आगे चालू कर सकूं जो मेरे को आपको बेसिक बताना था कि फॉर्मेट हमारे लिए क्यों जरूरी है। फॉर्मेट सबसे पहले सीखना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, जब तक फॉर्मेट नहीं सीखोगे तब तक आगे मत जाना, क्योंकि जब आपका फॉर्मेट ही गलत होगा एग्जामिनर आपको नंबर ही नहीं देगा। फॉर्मेट सही होगा, वो आपकी तरफ फिर भी झुकेगा। अगर आप कुछ छोटी मोटी गलतियां अगर कर भी गए तो कोई फर्क नहीं होगा, छोटी मोटी गलतियों की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर करके, ठीक है। चलो अब अपने चालू करते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं। पहले फॉर्मेट को लेकर कुछ एक डिस्कशन कर लेते हैं, पहले जो किताबी जो ज्ञान है पहले उस पर बात कर लेते हैं, किताबी ज्ञान के बाद अपने अपने को किस हिसाब से चलाना है, क्योंकि एज इट इज किताब अपने नहीं चला पाएंगे, वो तो फिर रट्टे वाली बात हो जाएगी, और एक एक चीज अपने नहीं रट पाएंगे, इतना तो लॉ भी पढ़ना है, लॉ भी याद करना है, ठीक है। तो अब आ जाओ मुद्दे पे। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, अब लिखना चालू कर देना, नोट कर लेना,
सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि आपकी जो क्रिमिनल जजमेंट है वो आपके किन किन सब्जेक्ट में से आ सकती है। पहला, आईपीसी बोल दो या भारतीय न्याय संहिता, जिसके मैंने आपको सेक्शन भेज दिए कि भाई ये सारे सेक्शन ध्यान रख लेना। आपको अगर वहां पे आपके पास कोई भी फैक्ट आएगा तो आप समझ जाओगे कि अच्छा हाँ हाँ इस पे ये सेक्शन लगेगा, हालांकि अपने करेंगे सारे ही। उसके बाद राजस्थान एक्साइज, क्योंकि राजस्थान में ये केसेस काफी आते हैं, एक्साइज और आईपीसी एक साथ चलता है। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक वाले जो केसेस होते हैं। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके बाद कोई भी ऐसा हाँ पोक्सो, आईटी। अब मेन तो क्या होगा ना, आपके पास कोई भी जजमेंट आएगी उसमें ये सेक्शन तो जरूर होंगे। राजस्थान एक्साइज की आएगी तो भी उसमें आपको आईपीसी जरूर मिलेगी। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको टोटली अलग मिलेगी कि सिर्फ इसी पे चलेगी। जुवेनाइल जस्टिस भी प्रॉपरली इसी पे चलेगी, टोटली अलग मिलेगी। पोक्सो भी अलग मिलेगी आपको। पर ध्यान देना, आपके पास जजमेंट आ सकती है जिसमें आपको आईपीसी और आईटी दोनों लग रहे हों, जिसमें पोक्सो और आईटी दोनों लग रहे हों, और वो जजमेंट कुछ इस तरह से होगी, किसी को अश्लील मैसेज करना, किसी को किसी का ये क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर डिफेमेशन करना, ऐसी सी कुछ जजमेंट होंगी। मानहानि नहीं, आजकल ये सब होता भी बहुत है कि भाई किसी के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया कि मानहानि हो गई, या फिर किसी को व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ठीक है, हालांकि वो व्हाट्सएप फेसबुक तो नहीं बोलते, वो कुछ और ही बोल देंगे आपको, उसके थ्रू किसी को गलत मैसेज करना, कोई गलत कमेंट करना, ये सब चीजें, तो उसमें आईटी एक्ट के सेक्शन भी लगेंगे। हम बात कर लेंगे, जैसे मैंने आपको आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता की लिस्ट भेजी है वैसी एक्साइज की। जुवेनाइल जस्टिस में तो कुछ ऐसा नहीं है। एक्साइज, पोक्सो और आईटी, इनके अंदर कौन कौन से सेक्शन पे हमारे पास जजमेंट आ सकती है, कौन कौन से सेक्शन हमको ध्यान रखने हैं, वो फायदा उसका ये हो जाता है अपने को, जब अपने ने सेक्शन थोड़े बहुत देखे होते हैं ना, अपने को फायदा ये हो जाता है कि अपने को जब भी वैसा उसके आस वैसे से कोई फैक्ट मिलते हैं ना, तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी पकड़ लेता है कि अच्छा हाँ 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 अपने ने ऐसा पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है तो ये सेक्शन लगता है। ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लो, अगर नोट कर लिया तो बता दो, नहीं किया तो इसको नोट कर लो, फिर अपने आगे बात करें कि क्रिमिनल जजमेंट आपके पास किन किन सब्जेक्ट्स की आ सकती है। हाँ सॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस, गुड, थैंक यू। कोई सब्जेक्ट अगर लग रहा हो तो बता देना, यस डोमेस्टिक वायलेंस से आ सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस और आईपीसी भी साथ साथ चलते हैं, ध्यान रखना। और एक चीज, जजमेंट एवरेज जजमेंट आएगी आपके पास, ठीक ठाक सी, एवरेज सी। या तो जजमेंट आई तो अगर ऐसी आ गई कि बहुत ही टफ है तो फिर वो किसी को नहीं आती होगी, वहां पर आपको आपका फॉर्मेट नंबर दिलवाएगा, आपके जो फॉर्मेट है ना वो नंबर दिलवा के जाएंगे आपको, क्योंकि वहां पर आप फॉर्मेट तो सही सा बिल्कुल सही लिखोगे, बस ये होगा कि वो जजमेंट इतनी अजीब होगी कि आपको ये नहीं समझ आएगा कि यार इसमें करना क्या था। तो आप जो मान लो उस पर सेक्शंस लगाए, या आपने जो उस पर अंदर जो भी चीजें लिखी वो हो सकता है गलत लिख दोगे कि भाई उस पर कोई और सेक्शन बनता था, आपने कोई और सेक्शन, पर फॉर्मेट तो आपका सही है, तो आपको उसमें फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे अगर जजमेंट बहुत ही अजीब आती है तो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कि जजमेंट को बहुत बहुत बेसिक जजमेंट रखी जाती है, एवरेज, ताकि आप लोग कर सको। लिख लिया, चलें आगे बात करें। 2-3 क्लास थोड़ी सी स्लो चलाएंगे अपने, क्योंकि अपने को फॉर्मेट सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। जब तक अपना फॉर्मेट अच्छा नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा अपने को आगे चलने का। चलें आगे बात करें। अच्छा ये गौर कर लो, अगर नहीं दिख रहा वो तो,
अब देख लेना, ऐसी लाइनिंग वाली शीट आएगी आपके पास, आंसर जो आएगा ना, जैसे आपकी स्क्रीन में आपको दिख रही हुई लाइनिंग वाली शीट, ऐसी ही आएगी, इसी तरह की लाइनिंग वाली शीट आएगी आपको, सिंगल लाइनर होगी शीट, इसी तरह की आएगी वो। चलो अब आते हैं मुद्दे पे दोबारा। अब इसके बाद आपको जो दूसरे नंबर आपने ये लिख लिया क्रिमिनल जजमेंट, दूसरे नंबर पे एक पेज लगा के छोड़ देना जिसके अंदर हम बात करेंगे पावर्स ऑफ कोर्ट। पावर्स ऑफ कोर्ट में हमको दो चीजें याद रखनी है, एक कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जो सेशन कोर्ट में जाएंगे, कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, और कौन से ऐसे हैं जो सत्र न्यायालय के पास जाएंगे, ये हमको याद रखना है, ये ध्यान रखना है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ वाले भी देख लेंगे, हालांकि होते नहीं है चीफ वाले, कोई एक आधा ही होता है। मुख्य न्यायिक, ये अपने को याद रखना है। तो ये एक पेज लिख लेना। हाँ जी, क्या कह रहे हैं पारुल जी? छत्तीसगढ़, अच्छा छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट के लिए, सॉरी हाँ, छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट के लिए आपका वही ज्यादातर तो यही आता है छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट के लिए। सॉरी बताना भूल गया था, क्रिमिनल की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ एक्साइज आ सकता है बस, जैसे राजस्थान एक्साइज है वैसे छत्तीसगढ़ एक्साइज। एनआईए तो आता ही है, जुवेनाइल जस्टिस छत्तीसगढ़ में नहीं आता है, ठीक है, पोक्सो नहीं आता है, आईटी एक्ट भी छत्तीसगढ़ में नहीं है ना, आईटी भी नहीं है। तो ये सब जो नहीं है वो छत्तीसगढ़ में नहीं आएंगे, बाकी छत्तीसगढ़ एक्साइज आ सकता है, एनआईए आ सकता है छत्तीसगढ़ में, आईपीसी भारतीय न्याय संहिता छत्तीसगढ़ में ज्यादातर इन्हीं से आएगा, और छत्तीसगढ़ में बड़े ही बनते हैं। एनआईए भी कम ही पूछा जाता है, आईपीसी बीएनएस इन्हीं के पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब बात करें आगे, कंटिन्यू करें, ये बात समझिए। ये जरूर याद रख लेना, पावर्स का आप एक पेज छोड़ देना, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, कौन कौन से ऑफेंसेस कौन सी कोर्ट देखती है, ये सब चीजें मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप लोग ध्यान रख लेना। अब आ जाओ, यहां से अपने चालू करते हैं। एक मिनट में ध्यान रख लूं कोई कुछ छूट तो नहीं रहा। अपने फॉर्मेट की बात कर दी है, अपने ने पावर की हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मेट पे, यहां से अपना आज चालू करेंगे। फॉर्मेट अपने को लिखना नहीं है ऐसे, फॉर्मेट लिख मत देना ऊपर जजमेंट पे, मतलब जजमेंट जब लिखना, वो तो ऐसे मैंने लिख दिया नॉर्मल फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जाने से पहले अपने किताब पे आते हैं, हालांकि हम किताब को बहुत स्ट्रिक्टली तो नहीं फॉलो करेंगे। एक मिनट, जस्ट मिनट में आया, एक मिनट वेट करिएगा प्लीज। यस ओके फाइन। अब ध्यान दे देना फॉर्मेट के ऊपर, पहले थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान देख लेते हैं, किताबें क्या बोलती हैं इसके बारे में। किताबों में सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई जब आप फॉर्मेट लिखना चालू करोगे तब आप सबसे पहली जो लाइन लिखोगे वो लिखोगे कोर्ट का नाम, और कोर्ट का नाम तो लिखना है, पर कोर्ट का नाम लिखना कैसे ये जरूर ध्यान रख लेना। तो सबसे पहला क्या आएगा, ये हुआ अपना पहला, जिसको हम बोल सकते हैं कोर्ट का नाम, सबसे पहला लिखेंगे हम। और जब भी हम कोर्ट का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखना है ये आप समझ चुके हो। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा लिखेगा बड़े शब्दों में, हिंदी वाला जो लिखेगा वो सीधा लिखेगा न्यायालय, जो भी है, मान लो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी है, और उसके बाद अगर जो एरिया है, जो भी एरिया है, राज्य है, ये पूरा डिटेल में लिखा जाएगा। ये एक चीज मैं अभी लिखूंगा, पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको इसके साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं नोट करना है तो कर लेना, बट मैं इसको दोबारा लिखूंगा भी। ये है पहला स्टेप। तो अब अपने क्या देख रहे हैं, जजमेंट को कैसे लिखना है। तो जजमेंट में जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो हम लिखेंगे कोर्ट का नाम। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट चलेगा,
ये पैरावाइज नहीं होते, सीधा इसमें कोई नंबर नहीं होता कि नंबर 1, ये यहाँ पे कोई नंबर नहीं डलता, ठीक है। नंबर 2, अब इसमें क्या इन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है, हम लोगों को इतना कुछ नहीं करना। हम सिंपल, जजमेंट हुआ, जजमेंट के राइट साइड में, ठीक है, जैसे नाम यहाँ कोर्ट का नाम लिख दिया, यहां हो गया राइट साइड। इस राइट साइड में हम दो ही चीजें लिखेंगे। चाहे तो आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हो प्रकरण नंबर, जिसको हम एफआईआर नंबर बोल सकते हैं, केस नंबर बोल सकते हो, चाहे तो ऐसा लिख दो। चाहे आजकल जो एक नया चलता है ऑनलाइन सिस्टम आ गया है तो सीआईएस नंबर, ये दो लिख देना। बाकी अगर आपको पेज खराब, लाइनें खराब करनी हो तो फिर तो चाहे भैया आप ये भी लिख देना, क्या नाम है, कितनी तारीख को केस दर्ज हुआ, फलाना डिब्बा, इतना कुछ नहीं लिखना। दो एक चीजें लिख देना, या तो लिख देना एफआईआर नंबर, या फिर लिख देना केस नंबर, या लिख देना एफआईआर नंबर, या लिख देना केस नंबर। सिंपल सा है। तो मेरा तो आपको ये सजेशन रहेगा कि भाई, अगर, कहां गया रबर, एक मिनट, रबर कहां गया, इसमें आप सिंपल सा तरीका फॉलो करना। इसमें कई चीजें हैं, राइट हैंड साइड में आप दो एक चीजें लिख देना। क्या क्या? इसमें सीधा लिखेंगे ऐसे, क्रिमिनल केस नंबर फलाना फलाना, और उसके बाद आप लिख देना एफआईआर नंबर फलाना फलाना, ये दो लिख देना। अगर डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन मत लिखिएगा, क्योंकि होता नहीं है हमारे पास। क्रिमिनल केस नंबर, एफआईआर नंबर, बस ये दो लिख देना। कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की, अगर आपको इसके अलावा जो नॉर्मली जो लिखे जाते हैं, जैसे आप अगर अपने वो उठाएं, जो ये रहे, फौजदारी प्रकरण संख्या, जो पीठासीन अधिकारी तो हो गया, सीएनआर नंबर, तो आप कैसे भी लिख देना। तो अब यहां पर आप लोग अपने, भाई मेरा तो ये सलाह रहेगी कि आप लोग लिखना, केस नंबर और एफआईआर नंबर, ये दो लिख देना बहुत है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, कोर्ट का नाम, ये अच्छा, यहां पर ये हो रहा था एक ऑफिसर का नाम, अफसर जो होता है ना उसका नाम, अधिकारी का जो नाम होता है ये और होता है। तो कोर्ट का नाम आ गया, उसके बिल्कुल नीचे ब्रैकेट में ऑफिसर अधिकारी का नाम आ गया, और ये, और हम इसी तरीके से करेंगे। जैसे अब अपने ने जो आपको मैंने वैसे फाइलें भेजी हुई हैं, दोबारा भी भेज दूंगा और आपके कोर्स में भी अपलोड होंगी। तो वहां पर तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा तरीका दूसरा फॉलो किया, अपने को नहीं, अपने को ये किताबों वाला तरीका रखना है थोड़ा। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, कोर्ट का नाम लिख दिया, अफसर का नाम आ गया, ये क्रिमिनल केस नंबर, ये सब आ गया। उसके बाद आप चालू करेंगे दूसरा, जिसको हम बोलते हैं पार्टीज का नाम। दो तो हो गया, क्या ये 2 नंबर क्या हो गया ये, तीसरा क्या हो गया, पार्टीज का नाम। आप ऐसे याद रखना, पार्टीज का नाम लिखना होता है। पार्टीज के नाम में आप क्या लिखोगे, तो अब ध्यान रख लेना, अभी अपने फॉर्मेट पूरा बना देंगे। पार्टीज नेम, सबसे पहले उसके अंदर इनके टाइटल याद रख लेना। ये भाई साहब होते हैं प्रोसिक्यूशन, ये भाई साहब होते हैं एक्यूज्ड, जिसको हम बोलते हैं अभियोजक पक्ष, गलत हो तो बता देना, ठीक है। और ये होता है आरोपी। ये दो लिखने हैं अपने को, चाहे आप कैसे भी लिख देना, कोई भी डाउट इसके अंदर। अब अपने ये देख लेते हैं, इसी को अपने देख लेते हैं, ये रहा अभियोगी और अभियुक्त। चाहे तो आप अभियोजन लिख देना, आरोपी मत लिखना, अभियुक्त लिखना, सही बात है, आरोपी मत लिखना, अभियुक्त लिखना। तो पहली चीज, इंग्लिश वालों के लिए तो सिंपल है, इंग्लिश वालों को तो इतना ही ध्यान रखना है कि भाई जब हम पार्टीज के नाम लिखेंगे तो पार्टीज के नाम में यहां आएगा प्रोसिक्यूशन का टाइटल, यहां आएगा एक्यूज्ड, अभियोजन अभियुक्त लिखना, आरोपी नहीं, अभियुक्त लिखना। अब यहां क्या लिखोगे, ये पार्टी है तो हमेशा राज्य सरकार होती है, तो स्टेट ऑफ राजस्थान, आप सिर्फ इतना लिखोगे, स्टेट ऑफ राजस्थान। और एक चीज जो हम लोग गलती करते हैं, चलो हिंदी वाला तो लिखता है बनाम, पूरा लिखता है बनाम, इंग्लिश वाला पता क्या करेगा, या फिर ऐसे, नहीं सर ये नहीं करना,
पूरा लिखना है। फिर जो आरोपी है, मान लो उसका नाम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, गौरव सन ऑफ फलाना, उम्र कितनी है फलाना, रहने वाला कहाँ का है, सन ऑफ दिस, एज दिस, रेजिडेंस ऑफ फलाना। बस इतना लिखना है, नाम, पिता का नाम, उम्र, कहाँ का रहने वाला है, ये पार्टीज है। तो अब अपने ने क्या किया, अपने ने क्या किया, फॉर्मेट में हमने क्या बात की कि भैया कोर्ट का नाम, कोर्ट के नाम के नीचे अफसर का नाम, अफसर के नाम के बाद आएगा राइट हैंड साइड में ये, दूसरे नंबर मतलब ये हो गया एक, दो ये हो गया, तीसरे नंबर पे आएगा पार्टीज का नाम। पार्टीज के नाम में हमको कैसे लिखना है, पार्टी का टाइटल जरूर लिखना है। देन उसके बाद चौथा नंबर जो अपने लिखेंगे, वकील का नाम। ये आ गया पार्टी, काउंसिल मतलब वकील, वकील कि भाई काउंसिल बोल दो, अधिवक्ता बोल दो, अधिवक्ता बोल दो। पर ध्यान देना, अब इसको कैसे लिखें, मैं अभी इसको दोबारा डिटेल में समझा दूंगा। मैं आपको टुकड़ों में इसलिए समझा रहा हूं कि आपको एक एक पॉइंट पे बात थोड़ी क्लियर हो जाए। जब भी आप काउंसिल लिखोगे ना, तो आप कैसे लिखोगे, ये लिखोगे कि भाई कौन से अधिवक्ता मौजूद रहे। सारा एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको अभी टुकड़ों में बता रहा हूं एक बार कि भाई कौन कौन से अधिवक्ता मौजूद रहे। और जैसे ही आप ये बात करोगे कौन कौन से अधिवक्ता, तो मान लो पहला हो गया, तो आप ये नहीं लिखोगे अधिवक्ता, काउंसिल, अधिवक्ता, ये लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं। किताबें भले ही बोल रही हैं ये लैंग्वेज, हम कैसे लिखते हैं, लर्नेड काउंसिल, विद्वान अधिवक्ता। इज्जत देनी पड़ती है इनको भी, और बनती भी है। विद्वान अधिवक्ता, लर्नेड काउंसिल, श्री फलाना फलाना। मान लीजिए अगर वो लोक अभियोजन अधिकारी, मतलब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, तो आप लिख दोगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर एडी एपीयू है तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर स्टेट, फॉर स्टेट। दूसरा, लर्नेड काउंसिल, विद्वान अधिवक्ता, श्री फलाना फलाना फॉर एक्यूज्ड, अभियुक्त, अभियुक्त। और स्टेट की जगह चाहो तो प्रोसिक्यूशन लिख देना, बाकी प्रोसिक्यूशन लिख देना बेटर रहेगा, अभियोजक। अब ध्यान देना, क्योंकि अब अपने इसको बहुत क्लियरली लिखेंगे। ये अपना पहला पार्ट खत्म हो रहा है, जजमेंट पहला कह सकते हैं। फॉर्मेट को अपने ने लगभग एक दो दो हो जाएगा, वो तीन या चार पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ अपना पहला पार्ट खत्म हो रहा है, जिसको अपने बोलते हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट। क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने जजमेंट लिखना चालू नहीं किया, हमने तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया। ये अपना पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, कोर्ट का नाम आएगा, अफसर का नाम आएगा, राइट हैंड साइड में ये, फिर उसके बाद पार्टीज का नाम आ गया, पार्टीज के नाम के बाद आ गया अधिवक्ता का नाम। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये ध्यान रखना। लो जी, अब आ जाओ इसको लिखने का तरीका। मान लो केस बना लेते हैं, ऐसी नॉर्मल सा कोई भी केस बना लेते हैं, ठीक है। एक ऐसी एग्जांपल बना लेते हैं कि जयपुर की कोर्ट है, ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। जयपुर की कोर्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम है, ठीक है। और पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम है सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई एक तो, राजस्थान सरकार जिसको आप बोल सकते हो। और उसके बाद आ गया मान लो दूसरा अभियुक्त जो है, उसका नाम आ गया मान लो गौरव, यार अक्यूज्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप मान लीजिए आ गया जयपुर हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, पार्टी का नाम हो गया, ये हो गया, ठीक है। और वकीलों का नाम हमको नहीं दिया हुआ, मान लो ऐसी बात बोल रहे कि भाई केस के अंदर जो फैक्ट है उसमें नहीं दिया हुआ। और जो केस है वो है 300 क्या नाम है आपका, ये जो हर्ट 323 आईपीसी का, ठीक है। अब ये बात समझ गए, अभी तक ये बात क्लियर, किसी को कोई भी डाउट, ये आपके पास फैक्ट है।
कि ये केस होता है जो जयपुर की न्यायालय में होता है, और जयपुर की न्यायालय में वो जो केस होता है उसमें दो लोग हैं, एक पार्टी है राज्य सरकार और उधर जो एक्यूज्ड है वो है गौरव, जो मतलब अभियुक्त बोल सकते हो, और केस है 323 आईपीसी का। कोई भी डाउट अभी तक किसी भी तरह से, ताकि अपने इसमें आगे अब लिख सकें, आप लोग भी प्रैक्टिस कर सको। यस, और अब इसी के साथ मुझे ये बता दो 323 आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में क्या होगा। पहली बात तो 323 आईपीसी है क्या, वो बता देख लो। 323 भारतीय दंड संहिता का भारतीय न्याय संहिता में क्या है। मैं ही गलत ना हो जाऊं कोई, 19 20 21 22, हाँ ठीक है, सही है। हाँ गुड, हाँ 115(2) भारतीय न्याय संहिता। अब आप लोग भी लिखो, ठीक है। अब मैं आपको एक बार एक फॉर्मेट बता देता हूं कि भाई अगर आपके पास नहीं जी हर्ट है, हेलो, ध्यान रखना हर्ट है इसके अंदर, क्या है, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट नहीं है। अब ध्यान देना, वो 325 है, अब ध्यान देना। फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूं कि आप लोग को पास आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब आपको ये लिखना है, तो आप फॉर्मेट क्या होगा, कोर्ट का नाम, ऑफिसर, अफसर जिसको आप बोल सकते हो, हाँ, केस डिटेल, फिर उसके बाद केस डिटेल आ गया, पार्टीज, वकील, अधिवक्ता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और पार्टीज हो गई, वकील हो गया, ठीक है, हाँ बस, हाँ एक। अभी इसमें बताओ, अब अगर आपको ये लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। अब आप लिखिए, ये आपका इंट्रोडक्शन है। अभी इसके बाद, इसी के जस्ट बाद कोर्ट यहां से निर्णय लिखना चालू कर देती है, इसी के जस्ट बाद कोर्ट निर्णय लिखना चालू कर देती है। अब इसको लिखिए, आप लोग भी लिखिए, मैं भी लिखता हूं। मान लो कोर्ट क्या थी जी, कोर्ट थी साहब जयपुर की, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जयपुर राजस्थान। प्रिसाइडिंग ऑफिसर RJS, आप लोग लिखिए ताकि मैं आपको बता दूं। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में क्रिमिनल केस नंबर, CIS नंबर। अब आ जाइए पार्टीज, क्या थी, स्टेट ऑफ राजस्थान। अभी मैं इसको हिंदी में भी लिख दूंगा, प्रोसिक्यूशन वर्सेस, अरे सॉरी, एक्यूज कौन था, गौरव, सन ऑफ एज, रेजिडेंस ऑफ, ये हो गए एक्यूज्ड। उसके बाद क्या रह गया जी, उसके बाद रह गया
लर्नेड काउंसिल श्री, जिसको हम बोल सकते हैं एपीओ फॉर प्रोसिक्यूशन, जिसको आप बोल सकते हो सहायक अभियोजन अधिकारी। दूसरा लर्नेड काउंसिल श्री फॉर एक्यूज्ड। ये है। अभी तक कोई भी डाउट इसके अंदर किसी भी तरह का? अभी तक ये अपना पहला फॉर्मेट। अभी इसमें एक छोटा सा चेंज करवाऊंगा मैं। अभी तक 4 स्टेप अपने ने बात की थी, ध्यान देना। 4 स्टेप थे। नंबर 1 कोर्ट का नाम, ऑफिसर, वो 1 में हो गया। 2, 3 और 4। अभी आते हैं उस पे जी। 2, 3 और 4 कहां गया? कितने अपने ने स्टेप फॉलो किए? पहले, दूसरे 1, 2, 3, 4। यस, हाँ जी, अब आ जाइए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसा होता है कि अपने नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं ABC, कुछ भी ऐसा, नाम नहीं लिखना, कभी भी नाम नहीं लिखना, खुद का या किसी का भी नाम नहीं लिखना। ABC RJS ऐसे करके, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ABC RJS, ये पद जरूर है। छत्तीसगढ़ जुडिशरी है तो जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का अपने को लिखना है, RJS या जो भी है, क्योंकि वो कैडर जरूर लिखी जाती है। क्रिमिनल केस नंबर यहाँ कुछ नहीं लिखना। स्टेट ऑफ राजस्थान प्रोसिक्यूशन बनाम गौरव सन ऑफ, ये अपने पास डिटेल नहीं है तो कुछ नहीं लिखना। कुछ भी डिटेल नहीं है तो लिखना नहीं है। लर्नेड काउंसिल श्री, नहीं डिटेल तो नहीं लिखना। CNR नंबर तो आपका हो गया, हाँ सही है, क्रिमिनल रजिस्टर्ड नंबर हो गया, सही है, CNR ही हो गया आपका। CIS क्या है? वो ना ऑनलाइन आजकल जो चढ़ता है उसका नाम होता है CIS। तो आपकी इच्छा है, मैंने ये आपको 2 इसलिए लिख दी, ठीक है, एग्जामिनर को पढ़ के थोड़ा अच्छा लगे। बाकी चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिमिनल केस नंबर, इसकी जगह चाहे ये लिख दो, FIR नंबर, इसकी जगह चाहे लिख दो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन मत लिखना है, डेट ऑफ अच्छा नहीं लगता थोड़ा। कोई भी 2 लिख देना बस, क्रिमिनल केस नंबर, CIS नंबर या FIR नंबर, कोई भी। यस, हिंदी में मेरे को बताओ, हिंदी वालों को इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो, ये लिखने में दिक्कत आई तो आप मेरे को भेजोगे ये कि आपने कैसा लिखा है, या आप मेरे को भेजोगे जो अपने लिखने हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई मान लो कहाँ गया, ये क्वेश्चन है, जयपुर की कोर्ट है, ये जज है, 2 पार्टीज हैं, केस इसी सेक्शन में है। आप मेरे को भेजोगे भाई अगर अपने इसका जो शुरुआती जो इंट्रोडक्शन पेज जिसको अपने बोलते हैं जजमेंट का, वो कैसा है। यस, अब हिंदी में मेरे को बताओ, हिंदी वालों को कोई भी दिक्कत आ रही हो कि नहीं, हमें नहीं समझ आया जो आपने लिखा है। अगर नहीं आया तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। ये ध्यान रखोगे इंग्लिश वालों के लिए, कैपिटल लेटर, इंग्लिश वाले ये ध्यान रखेंगे, कैपिटल लेटर, कुछ भी हो जाए चाहे, ये पॉइंट याद रखोगे। और मैं जो लिख रहा हूं ना, इन चीजों को लिखते जाना साथ साथ में। तभी मैंने बोला कि भाई एक नोटबुक बनानी है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ABC RJS, अगर छत्तीसगढ़ जुडिशरी होगी तो यहाँ पे आप RJS मत लिख देना, वहां पे उनका जो कैडर होता है वो लिखोगे, छत्तीसगढ़ जुडिशरी या MPJS, MPCJ, ये सब। क्रिमिनल केस या स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ये।
अभी तक। अब ध्यान देना, अब चलते हैं अपने ये जो साहब हैं इनके जजमेंट के ऊपर, दोनों में जजमेंट के ऊपर। अब ध्यान देना, अपने ने ना एक गलती की अभी, ठीक है, चाहे जानबूझ के या जो भी गलती, कोर्ट का नाम लिख दिया, कोर्ट का नाम लिख दिया, ये डिटेल हो गई, ये जो इन्होंने तो चलो ऐसे लिखा है, आपने यही लिख दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, ये डिटेल हो गई। पार्टी का नाम हो गया, पार्टी के नाम के बाद, सॉरी, पार्टी के नाम के बाद ये वकीलों का नाम आ गया। ये एक पॉइंट कहां से आया, ये पॉइंट हमको याद रखना है हमेशा, ये पॉइंट हमको हमेशा याद रखना है। किताबों में नहीं लिखा हुआ, ये लिखा जाता है, जिसको हमने बोल सकते हैं प्रैक्टिकली ये फॉलो होता है। अपराध अंतर्गत धारा ये जैसे। अब अपने आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब अपने आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान देना। हमारा क्वेश्चन क्या था भैया, जयपुर की कोर्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये पार्टी है, केस है 323 आईपीसी के अंदर, ठीक है, 323 आईपीसी बोल दे या 115(2), ये। अब अपने को क्या करना है, यहां लिखना है, ये अपने को ध्यान रखना है, ये किताबों में नहीं है। कहां आएगा ये और देख लो कहां आएगा, वकील से पहले, पार्टी और वकील से पहले, 3 और 4 के बीच में। ये चेक कर लो, चाहे अगर चेक करना है तो ये लो, ये आ गया 3, ये आ गया 4, इसके बीच में, इसके बीच में आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने, कहां गया साहब, यहां आपने क्या लिखेंगे, मान लो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऑफेंस, एक ही है अपने पास, तो 2 होते तो ऑफेंसेस लिखते, अंडर सेक्शन 323 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860, या फिर अपराध अंतर्गत धारा 323, और अगर भारतीय न्याय संहिता तो भारतीय न्याय संहिता 2023, ये अपने ध्यान रखेंगे। तो ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, 3 और 4 के बीच में, वैसे तो 5वां पॉइंट हो गया, पर आएगा ये 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि अब मैं आपको फॉर्मेट पे क्लियरली लेकर जा सकूं कि हमको अब वो रटनी है, ताकि हम आगे की क्लास में उस पर बात कर सकें। और पेपर में आप जब भी, पहले दिन से ध्यान रखना, जजमेंट जब भी लिखेंगे बहुत खुला खुला मत लिखना, एक स्टैंडर्ड से हाई, मतलब स्टैंडर्ड से क्या कह सकते हैं अपने, क्या नाम है ये जो शब्दों की जो लेंथ होती है, बड़े छोटे जो होते हैं, उनको बहुत ठीक ठाक साइज में लिखना, बहुत ठीक ठाक साइज में। और फालतू के अंदर लाइनें मत छोड़ना, जहां लगे लाइन छोड़नी जरूरी है वहीं लाइन छोड़ना। मान लो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनके बीच में लाइन की जरूरत नहीं है, इन आपस में 1 और 2 मत छोड़ना। लगे कि 2 से 3 के बीच में लाइन छोड़ने की जरूरत है तो छोड़ देना, लगे कि 3 से 5 के बीच में जरूरी है तो छोड़ देना, पर हर जगह मत छोड़ना। ये नहीं है कि लाइन छोड़ दो, क्योंकि अपने पास वहां पर उतनी जगह नहीं होती है। राजस्थान जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, एमपी छत्तीसगढ़ में तो क्या पन्ने दिए जाते हैं, भर लो जितने भरने, यहाँ पर नहीं होती है। तो थोड़ा अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत ही एक स्टैंडर्ड सा लिखना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि अपने पास समय रहे, ये ध्यान रख लेना। अब अपने कंटिन्यू करते हैं। अब आपको ये चीज याद करनी है, पहले वाली तो चलो याद करनी करनी है, ये चीज याद करनी है। जो आपका जजमेंट होता है ना, उसका जो फॉर्मेट होता है, जो जजमेंट का जो फॉर्मेट होता है, वो 4 पार्ट में अपने पढ़ेंगे। 2 बातें आप पहले ही याद करोगे कि आपके पास क्रिमिनल की जजमेंट किस किस सब्जेक्ट में से आ सकती है, और कोर्ट्स याद करनी है अपने को। मैं आपको भेज दूंगा जजमेंट वाला, तो मैंने आपको लगभग भेज दिया, कोर्ट्स और भेज दूंगा। 4 पार्ट में अपने जजमेंट को फॉर्मेट याद करेंगे। पहला पार्ट, जिसको अपने बोलते हैं पार्ट 1, इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर बताया जाता है पार्टी के बारे में छोटा मोटा, ये वो ऐसा जो भी बातें। दूसरा पार्ट, इसको हम बोलेंगे जजमेंट, जिसको या हम बोल सकते हैं निर्णय, हालांकि होता नहीं है इसके अंदर निर्णय, पर अपने बोलेंगे। इस तीसरे पार्ट को हम बोलेंगे
निर्णय की वजह, जिसको अपने बोलते हैं रीजन फॉर डिटर्मिनेशन, जिसको किताबों में बोला जाता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। थोड़ा सा अपने देसी भाषा में इसलिए चलेंगे ताकि हमको समझ आए कि ये कहानी बात क्या कर रही है। फिर चौथा जो अपना पार्ट चलेगा, पार्ट 4, वो हम चलाएंगे सजा, या मतलब अगर मान लीजिए बरी होता है तो, जिसको हम बोलते हैं फैसला। हम ये चारों 4 पार्ट सीखेंगे अच्छे से कि भैया पार्ट 1 लिखना होता है तो पार्ट 1 को कैसे लिखना है। जैसे आज अपने पार्ट 1 की बात करके, पार्ट 1 लिखना होता है तो कैसे लिखना होता है। पार्ट 2 अगर जो निर्णय वाली जो कहानी सी होती है वो कैसे लिखनी होती है, उसमें क्या बातें ध्यान रखनी है, कैसे कम समय में लिखना है, कैसे किस तरह से अगर मान लो समय है तो कैसे लिखना है, समय नहीं है तो कैसे लिखना है, पार्ट 3 कैसे लिखना है, पार्ट 4। एक तो है आपका ये फॉर्मेट, और जिस फॉर्मेट के अंदर मैं आपको बता देता हूं, इसको देखा जाता है, इसको देखा जाता है, ये आपके फॉर्मेट के नंबर यहां से बनते हैं। उसके बाद आपका जो दिमाग लगाने की कहानी होती है वो ये होती है, ये होती है। तो अब आप क्या ध्यान रखेंगे जजमेंट राइटिंग के अंदर? नंबर 1, कौन कौन से सब्जेक्ट से जजमेंट आ सकती है, ताकि हम उनके जो भी सेक्शंस हैं वो अलग से याद कर सके। जैसे अपने सब्जेक्ट के पढ़ते हैं ना, वैसे कि भाई अगर जजमेंट में है, भारतीय न्याय संहिता में है, तो ये सेक्शंस होते हैं जिन पे जजमेंट बनती है। ताकि अगर हम ऑब्वियस है जजमेंट ऐसी ही आएगी, ताकि अगर हमारे पास वो ऐसी कोई जजमेंट बोल रहे हैं जिसमें हर्ट या ऐसा कुछ है, कुछ भी है ऐसा, हर्ट, फोर्जरी, ये सब है, तो हमने उससे कनेक्टेड सेक्शन पढ़ रखे हो कि हाँ यार अगर जजमेंट आती है तो ऐसे ऐसे आती है, तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके ऊपर अपने बातें भी करेंगे एक एक सेक्शन के ऊपर। राजस्थान एक्साइज है तो वहां से क्या क्या आरोप बन सकते हैं, कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, ताकि अपने को कोई दिक्कत ना आए। सेम अपने कोर्ट में अपने को क्लियर हो कि भैया सेशन कोर्ट कौन सी चीजें देखता है, आपका जेएम कौन सी चीजें देखता है, कोई ऐसा तो नहीं है जो सिर्फ सीजेएम ही देखता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे अपने पास। उसके बाद हम ये फॉर्मेट को पढ़ेंगे। नंबर 1, नंबर 2 कोड, नंबर 3 फॉर्मेट। अब आ जाओ फॉर्मेट पे अपने बात कहानी चालू करते हैं। फॉर्मेट को लेकर अब यहां मैं सीधा फॉर्मेट लिख रहा हूं, प्रारूप जिसको अपने बोल सकते हैं। फॉर्मेट को लेकर पहला आपका आ गया पार्ट 1, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इस पार्ट 1 के अंदर अपने कितने बातें लिखेंगे? 5 बातें लिखेंगे। एक, कोर्ट का नाम। कोर्ट का नाम कैसे लिखना है वो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, डिटेल, केस डिटेल, CIS नंबर और ये सब। तीसरा, पार्टी का नाम। अब ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं कि कैसे लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा, ये तो अपने पहले बात कर चुके हैं। चौथा, केस की धारा। पांचवा पांचवा हो गया आपका अभियुक्त, सॉरी वकील हो गए, या क्या नाम है, अधिवक्ता बोल दो या फिर काउंसिल बोल दो। अब हमको ये याद रखना है, ये याद करना है अपने को बोले कि भैया पार्ट, जब भी अपने जजमेंट राइटिंग लिखना चालू करें तो हमको पता हो कि भैया पहले 5 तो हम ये लिखेंगे, इनके कोई पैराग्राफ नंबर नहीं होते, कुछ नहीं, सीधा कोर्ट का नाम आ गया, केस डिटेल लिख दी, पार्टी के नाम लिख दिए, केस के अंदर क्या सेक्शन लगेंगे वो लिख दिया, वकीलों का लिख दिया, ये अपना पहला पार्ट खत्म। यहां अपना क्या खत्म हो जाएगा? पहला पार्ट। अब मैं लिख दे रहा हूं, हालांकि बात तो अपने चलो कल भी कर लेंगे। पार्ट 2, जजमेंट, जिसको हम बोलते हैं निर्णय। हालांकि हम इसमें निर्णय लिखते नहीं है, होता तो इसमें मोटा मोटी जो बातें होती हैं। पहला, चार्जेस या आरोप के बारे में बताया जाता है। पहली लाइन ही यही चालू करते हैं हम कि भैया ये जो केस है, इस केस के अंदर जो अभियुक्त है उसका नाम फलाना फलाना है, उसके ऊपर ये सेक्शन में आरोप लग रहे हैं। मैं आपको कल अपने इस पे बात करेंगे डिटेल में, वैसे ही मैं आपको लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये जो पार्ट 2 है ये याद हो जाए। फिर उसके बाद सीधा चालू कर देना अभियुक्त साइड का केस, वो लोग अपना केस बताते हैं तो वो केस लिखा जाता है, भैया उनका क्या कहना है। तीसरा, आरोपी का केस, कि आरोपी का क्या कहना है, उसको कैसे लिखना है वो अपने बात करेंगे। चौथा चौथा हम इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में तो क्या बोलते हैं वो अपने बात कर लेंगे, जिसके अंदर फिर हम बताएं इनमें मुद्दा क्या है, मेन मेन इश्यू क्या है, मेन विवाद किस चीज का है, विवाद किस चीज का है,
ये अपने 4, इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगता, इसमें सिंपल होता है कि भाई जो आपने ऊपर लिखा था उसी में दो तीन लाइन में जो आपके पास फैक्ट दिए होते हैं उसी फैक्ट में आप प्रोसिक्यूशन की स्टोरी लिख देते हो। और यहां थोड़ा अपने को तरीका रखना है, ताकि ये भी बहुत ईजी होता है। ये हो गया अपना दूसरा पार्ट। फिर अपने चालू करते हैं इसके बाद तीसरा पार्ट, पार्ट 3। अच्छा, 2-3 बातें अपने को, चलो मैं वैसे बता दूंगा, अपने कल बात करेंगे उस पर, अभी नहीं लिखते अभी, ताकि आपको ये चीजें इजी रहे, समझ जाओ आप। पार्ट 3 में अपने क्या चालू करते हैं, रीजन, वजह। यहां पे अपने क्या, जो भी अपने ने यहाँ ये मुद्दे लिखे ना, इनका यहाँ पर पूरा का पूरा विवरण होता है, ऐसा है तो क्यों है, इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ अपने इन डिटेल लिखते हैं, एक एक मुद्दे के साथ इन डिटेल बात करते हैं। ये हो गया अपना पार्ट 3। उसके बाद अपने सुनाते हैं आदेश कि भैया हुआ क्या, पार्ट 4। ये भले पार्ट 3 में अपने ने कुछ लिखा नहीं है, पर पार्ट 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लंबा चलता है। और फिर अपने सुनाते हैं आदेश, जिसमें हम उसको सजा होती है तो सजा सुनाते हैं, बरी होता है तो बरी करते हैं। और उसके बाद 2-3 ना, जिसको हम बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी मतलब कुछ चीजें जो ऐसे लिखनी ही पड़ती हैं कि भैया कॉपी जो है, निर्णय की कॉपी इसको मतलब फ्री दी जाए, ठीक है, फलाना, ये 2-3 लाइनें होती हैं, वो अपने यहाँ याद कर लेंगे, वो अपने यहाँ याद कर लेंगे। एंड देन उसके बाद क्या होता है, देन उसके बाद यहाँ पर जैसे इसके बाद फिर उसके बाद होता है, जैसे लाइन लिखी जाती है, निर्णय सुनाया गया, निर्णय लिखा गया, सुनाया गया, पढ़ा गया, ठीक है, न्यायालय में, ठीक है। उसके बाद जज अपने साइन कर देता है, साइन। उसके बाद ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर, फिर उसके बाद ये जज ये लिख के साइन हो गया, फिर यहाँ पर राइट साइड में भी जज अपने साइन करके अपने पद का नाम लिख देता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और जगह लिख देता है, कहाँ की जगह है। ये बेसिक फॉर्मेट है। अब ध्यान दे देना, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, हमने इतना पढ़ लिया है। उसके बाद कुछ एक चीजें जो आप लिख लेना कि भैया पार्ट 2 में जजमेंट चालू होता है, लिखना हो लिख लेना, नहीं तो अपने कल इसको दोबारा भी बात करेंगे। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं कि अपने जजमेंट को पार्ट 4 पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि अपने एक एक पार्ट पे अच्छे से काम कर सके। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, अब हम कर चुके हैं। अब मैं आपको कोई भी फैक्ट दे दूं, कुछ भी दे दूं, आप पार्ट 1 में गलती नहीं करोगे। कोर्ट का नाम क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो आपको पता है। केस की डिटेल में क्या लिखना है वो आपको पता है। पार्टी का नाम कैसे लिखना है वो आपको पता है। केस की मतलब वो जो नाम सेक्शन हो गया या वकीलों का कैसे लिखना है वो आपको पता हो गया है। उसके बाद पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, एंड देन इज ये आपका हो गया पार्ट 4, आदेश जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद कुछ एक फॉर्मेलिटी, एक एक चीज एक एक जगह क्या क्या आएगा वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी तक कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह से दोबारा बोलूंगा, जजमेंट राइटिंग मुश्किल नहीं है। बस जजमेंट राइटिंग में दिक्कत ये है कि हमको क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि एक काम करो, जजमेंट राइटिंग सीखो, और क्या बोलते हैं, ये लो 10 फाइलें हैं, 10 जजमेंट है, वो पढ़ लो। बस हम लोग गलती क्या कर जाते हैं कि हम जजमेंट पढ़ने से पहले फॉर्मेट नहीं सीखते हैं कि यार अगर ये है, मान लो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, क्योंकि अगर आप किताबों पे जाओगे तो 3-3 4-4 पन्नों की जजमेंट है किताबों में, और अगर कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट की जजमेंट तो और ही ज्यादा बड़ी है। तो हम फॉर्मेट तो कभी नहीं सीख पाएंगे, और पेपर के अंदर अपने को इतना बड़ा जजमेंट नहीं लिखना होता। पेपर के अंदर तो अपना जजमेंट हार्डली होता है। अगर मैं एमपी छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 3-4 पन्नों का मान लो, अपने राजस्थान की बात करूं तो 2 पन्नों में हमको जजमेंट लिखना होता है। तो हमारे लिए फॉर्मेट बहुत जरूरी है, ताकि हम उसी फॉर्मेट को रखते हुए कैसा पेपर आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से लिख सकें। नो डाउट कुछ एक वर्डिंग जरूरी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको बकायदा रटाऊंगा, सीधी सी बात है, रटाऊंगा कि भाई ये कुछ एक शब्द है जो जरूर लिखने हैं। शुरुआत करनी है तो ऐसे करनी है, ये लिखना है शुरुआत के अंदर, ताकि जब एग्जामिनर आपकी जजमेंट पढ़े, फॉर्मेट उसको अच्छा लगे पहला, जैसे वो आगे आगे चले, जब वो शुरुआत ही पढ़े तब वो लगे कि हाँ यार बच्चे ने मेहनत की है, उसको आता है। और सेम ही चीज अपने ऐसे राइटिंग में करेंगे। एक मिनट, ये बंद कैसे होगा, यस, ठीक है। सेम ही चीज अपने ऐसे राइटिंग के अंदर करेंगे। ऐसे राइटिंग में मैं आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है, और कंटेंट देने के बाद, कंटेंट हो गया, कैसे लिखना है एक एक चीज, कि आपको कंटेंट के लिए नहीं भागना कि अरे हम किताब लाएं, कुछ मत लाओ,
आपको इतना स्टैंडर्ड कंटेंट दिया जाएगा कि उसकी लैंग्वेज भी सिंपल होगी, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, सिंपल तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी। क्या कोट आपको याद रखनी है, वुमेन को लेकर 10 कोट दे दी जाएगी बच्चों, ताकि आप वो कोट याद कर लो, आपके पास कोई भी ऐसे आए वो लिख देना। अच्छे खासे नंबर आपको एग्जामिनर देगा। अच्छे खासे मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने जो भी नंबर सेट कर रखे होंगे ना कि मुझे एक अच्छे बच्चे को इतने नंबर देने हैं, वो आपको वो देगा। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। तो जजमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग पे आप लोगों को मेहनत नहीं करनी है, आप लोगों को सिर्फ क्लास करनी है। अब आपने आज क्लास कर ली, आप लोगों के पास नोटबुक है, आप लोगों ने अपने हिसाब से उसको लिखा होगा जो भी मैंने आपको बताया। 10 मिनट देके उसको याद कर लेना बस, क्योंकि ऐसा नहीं कि फॉर्मेट अपने आज करेंगे, कम से कम 2-3 दिन और फॉर्मेट चलाऊंगा मैं, अपने 2-3 दिन और फॉर्मेट पढ़ेंगे ताकि फॉर्मेट अपने को अच्छे से याद हो जाए, फिर अपने आगे धीरे धीरे चीजों को चलाएंगे। क्योंकि भाई मैंने जो भी 2-3 बार जो भी पेपर दिया तो मैंने तो यही फेस किया। दिक्कत जजमेंट में नहीं आती है, दिक्कत ये आती है कि जब फॉर्मेट अच्छे से याद नहीं होता ना, वहां ये दिमाग खराब हो जाता है कि यार यहाँ लिखना क्या है। फॉर्मेट अच्छे से याद है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लिखा, अब आ जाओ इसको कैसे करना है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाई, हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग पढ़िए, आप लोग के पास 10 दिन का आपका टारगेट दिया हुआ है। एक एक चीज आपके कोर्स पे अपलोड होगी, ग्रुप पे आपके शेयर नहीं होंगे। ग्रुप पे अगर मान लीजिए मैं कुछ शेयर भी कर रहा हूं तो ठीक है, मैंने रैंडमली शेयर कर दिया कि मेरे पास मान लो मोबाइल में था तो मैंने आपको दे दिया। अदरवाइज ग्रुप पे ठीक है शेयर हो गया, आपके कोर्स पे एक एक चीज अपलोड होगी। तो अगर आपको कुछ भी कंटेंट, मान लो मैंने कुछ भी शेयर किया है, आपको चाहिए तो आप सीधा कोर्स में से वो आपके कोर्स में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। और एक चीज और, कोशिश करूंगा मैं, जिनकी मैंने आपको जजमेंट दिखाई है तो वो अपने जानने वाले ही हैं सर, तो मैं कोशिश करूंगा अगर उनको या फिर एक दो मैडम मतलब मैम और हैं, वो भी थोड़े आपके ही मतलब अभी ये पिछले 2-3 सालों में ही बने हैं, तो अपने कोशिश करेंगे एक बार उनको बुला के आपसे उनसे ना जजमेंट राइटिंग के बारे में पूछ लेंगे कि भाई जजमेंट राइटिंग अगर हमको करना है तो कैसे करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखें, जो भी छोटी मोटी बेसिक सी बातें हैं, ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार जो बोला जा रहा है वो सही बोला जा रहा है, अगर इन्होंने एग्जाम क्लियर किया ऐसा बोल के तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब खत्म करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्योरली आपको एक्ट ही पढ़ना है, आप अपने हिसाब से बेरेक्ट पढ़ के खत्म कर दो। उस सब्जेक्ट में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको दूंगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बेरेक्ट से बाहर होगा, कोई भी होगा, हालांकि मैं आपको राजस्थान जुडिशरी का भी बोलता हूँ वो बेरेक्ट से बाहर कुछ नहीं पूछते, कोई भी क्वेश्चन बेरेक्ट से बाहर होगा, आपके पास उसका आंसर नहीं होगा, मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बेरेक्ट पे कमांड बनानी है। किस सब्जेक्ट में क्या केस लो याद रखना है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो एक एक चीज मैं आपको दूंगा। आपको तो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, जैसे वो ना स्पून फीडिंग अपने नहीं बोलते कि भाई ये दवाई है ये ले लो, वो दवाई एक एक मैं आपको दूंगा। आपको सिर्फ वो दवाई लेनी है, आपको ना तो डॉक्टर के पास जाना है, आपको ना तो वो दवाई दुकान पे लेने जानी है, ना ही उस दवाई के लिए भागना है। एक एक चीज आपके पास खुद आएगी, क्योंकि अब आपको समय नहीं खराब करना। बाकी जो बच्चे हो सकता है जिन्होंने अभी तैयारी चालू ना की हो सकता है वो जो बच्चे चीजों को 2 महीने में खत्म करेंगे, हमको 1 महीने में खत्म करना है। पहले अभी पढ़ो। जजमेंट राइटिंग में आपको सही बात बोलूं सोनम जी, आप लोगों को आती है। आप लोगों को मान लो एक वो मैंने क्वेश्चन भेजा है, आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे, आप बोल दोगे हाँ इसने चोरी की है, हाँ इसने यह की है, बात खत्म। हमको इतना ही तो जानना है। सेक्शन मैंने आपको भेज दिए कि भैया चोरी में ये सेक्शन लगते हैं, वो सेक्शन याद कर लो बस। आप लोगों को पता है कि उसने ऑफेंस किया है कि नहीं किया, वो आप बता दोगे पढ़ के ही। आप सेक्शन आप ये भी बता दोगे उसने क्या कौन सा ऑफेंस किया है। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे ना प्री में, किए थे आपने, तो आप लोग कर जाओगे। बस दिक्कत है आपको लिखने में दिक्कत आएगी, यार इसको लिखे कैसे, तो आप लोग ध्यान दो लिखने के ऊपर। आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आईपीसी और ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, मेजर आखिरी में डाले हुए हैं। अभी आपके ग्रुप ए के अंदर कोई मेजर लॉ नहीं है, मेजर लॉ आपके आखिरी में रखे गए हैं, क्योंकि मेजर लॉ आप लोग कर जाओगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको यही करेंगे, आपको जो ये माइनर है ना, जो ये छोटे मोटे हैं, यही आपको तंग करेंगे। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आप एक बार ये 10 दिन में करो, फिर मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने टारगेट देके छोड़ दिया और आप लोग कर लोगे।
अभी तो आप 10 दिन में ये टारगेट करोगे, फिर मैं आपको 11 तारीख से आपके टेस्ट चालू करेंगे अपने, और मैं आपको 11 तारीख से बताऊंगा कि भाई क्या क्या करना है और कैसे करना है। ये नहीं है कि 10 दिन वाला किया और 11वें दिन से वो छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। हाँ, 11 तारीख से चालू करेंगे अपने, क्योंकि 10 दिन आपके पास हैं वो सारे सब्जेक्ट करने को, और जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है वो आपको मैं ये क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। जैसे राजस्थान लैंड रेवेन्यू है, क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और तो मेन क्या ही है, लाइटिंग वाइटिंग मैंने इसलिए नहीं आज थोड़ी, भाई आपको थोड़ा क्लास ऐसी अंधेरे सी लग रही है, क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं था, आपको सारा कुछ मैंने प्रेजेंट करना था, तो मैंने लाइट वाइट चला ही नहीं। मैंने कहा कौन सी फर्क पड़ता है इन चीजों से अब। और मेन तो भाई देखो, इतनी सी बात बोलूंगा, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जितना हो सके स्मार्टली काम करना। जजमेंट राइटिंग पढ़ रहे हो, ऐसे राइटिंग पढ़ रहे हो, जितना हो सके स्मार्टली। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे जजमेंट राइटिंग प्रिपेयर करनी है तो कैसे करनी है। आप लोगों को भागना नहीं है। आप लोगों ने आज एक पार्ट पढ़ लिया, बस इतना, जो आज किया है अपने को उतना करना है। कुछ नहीं कह सकता, एपीओ के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं पता करवा लेता हूँ कि क्या हो सकता है मेंस के हिसाब से। मेंस के हिसाब से ना, मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, तो क्वेश्चन जहां जहां से है ना, बस आप वो देखना भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन बताने से अच्छा कि मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, मेंस के सेक्शन भी बता दूंगा, मेंस के सेक्शन भी भेज दूंगा, और बाकी रही बात क्वेश्चंस, वो भी भेज दूंगा, दोनों ही भेज दूंगा आप लोगों को यार। ठीक है, दोनों ही आप लोग के लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है। और अब मैंने आप लोग को आज का जितना था वो बता दिया सिस्टम। अब आपको जो आज आपने जो पढ़ा है ना, वो आपको रिवाइज करना है, इतना तो कम से कम याद हो ना। तो हालांकि 2-3 दिन अपने फॉर्मेट को देंगे तो आपको याद हो जाएगा फॉर्मेट, बट अपने को याद रखना है। ठीक है। तो अब कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। थैंक यू आप लोगों ने क्लास के लिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ डाउट रहे कुछ भी रहे तो बाद में भी पूछ लेना, चाहे कॉल कर लेना। चलिए ठीक है, फिर अब क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच जी।